हमें अमल करते रहना चाहिए। पता नहीं उसको क्या पसंद आ जाए। हाँ हाँ, अगर उसको कुत्ते को पानी पिलाना भी पसंद आ गया तो वो उस पर भी मगफिरत कर देगा। और अगर उसको अल्लाह अकबर किसी को देख करके नाक चढ़ाने पर भी उसने पकड़ कर ली तो वो उस पर भी जहन्नम में दाखिल कर देगा। इसलिए छोटे गुनाह को छोटा समझकर मत करना, इसलिए कि किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था छोटे गुनाह को छोटा समझकर मत करना, क्योंकि ठोकरें छोटे पत्थरों से लगती है, पहाड़ों से ठोकरें नहीं लगा करती। इसलिए छोटे गुनाह को छोटा समझ के मत करो। पता नहीं कौन सा गुनाह हमारी पकड़ का सबब बन जाए। और किसी नेकी को छोटी समझकर मत छोड़ो, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। कोई नेकी छोटी नहीं, कोई गुनाह छोटा नहीं। अल्लाह अकबर। आखिरत है, तुम्हारे शान शान नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर गुफ्तगू एंड करते हुए मेरे और आपके मफाद के लिए आपसे भी मुखातिब होकर अपने आप से मुखातिब होकर कहता हूँ, अगर सैयदा सोने के कंगन पहन ले तो हुजूर चेहरा फेर करके चले जाए। आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन दरवाजे पे पर्दे लटका दे तो हुजूर चेहरा फेर ले। सिद्दीक अकबर एक बंदे के गाली के जवाब में सिर्फ जवाब देना चाहे तो रसूलुल्लाह उठ के खड़े होकर, अब ये वाकया बयान करने का टाइम नहीं लेकिन इशारों में कह रहा हूँ, हुजूर चेहरा फेर ले। बताओ, जब सिद्दीक से चेहरा फेर लिया, हराम काम न था, शायान शान न था। सिद्दीका से चेहरा फेर लिया, हराम न था, शायान शान न था। सैयदा तैयबा ताहिरा से चेहरा फेर लिया, हराम न था, शायान शान न था। जो शायान शान काम न हो महबूबों से तो रसूलुल्लाह चेहरा फेर लेते हैं। अब क़यामत का तसव्वुर करो, माँ काम नहीं आ रही, बाप काम नहीं आ रहे, भाई काम नहीं आ रहे, बेटा काम नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा है। अब हम गए हुजूर के पास, तवज्जो, हम गए हुजूर के पास, ध्यान है आपका, तवज्जो, हम गए हुजूर के पास, आका मुझ पे भी करम कर, मुझ पे भी करम कर दे। आप भी काम करम करेंगे तो बेड़ा पार होगा। आका की हदीस क्या है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मेरा उसके साथ कोई वादा नहीं, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मेरे जिम्मेदारी से बाहर है। अब हुजूर ने हमें देखा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हुजूर ने हमें देखा, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए, अल्लाह मेरे जान के दुश्मन को, मेरी आल के दुश्मन को, मेरे माल के दुश्मन को भी कभी वो दिन ना दिखाए, कभी वो दिन ना दिखाए। अगर वो मुसलमान है तो कभी वो दिन ना दिखाए, अल्लाह कभी वो दिन ना दिखाए। आका की बारगाह में कहा, हुजूर कोई नहीं है, न माँ न बाप न भाई, अल्लाह भी इतने गजब को पसंद कर रहा है कि इससे पहले इतने गजब का इजहार कभी नहीं किया। वहां आदम भी नहीं जाने को तैयार, वहां नूह भी जाने को नहीं तैयार। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, हुजूर कहे, ओ मुनाफिक, ओ झूठे, ओ दज्जाल, तू कब्र अनवर में मेरी मुझे रंजीदा करता था लड़कियों को पाप की नजर से देखकर। हाँ हाँ, तू जिना के अड्डों पे जाके कब्र में मेरा दिल दुखाता था। हाँ हाँ, तू माँ बाप को घर से धक्के दे के निकाल के मुझे अज़ियत पहुंचाता था। हाँ हाँ, मेरी आंखों की ठंडक, नमाज को छोड़ करके तू गेम खेलता था, फिल्में देखता था, और अल्लाह ना करे नाराज होकर के मुंह फेर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे नाराज होकर मुंह फेर। किसके पास, कौन है, कौन बख्शवाए? अगर वो मुंह फेर ले, गौस पाक ने भी नहीं बख्शा। अगर वो मुंह फेर, गरीब नवाज ने भी नहीं बख्शा। अगर वो मुंह फेर ले, किसी सहाबी ने, किसी नबी, सबसे मुंह फेरा जाएगा तो वो काम आए। लेकिन अगर वो मुंह फेर ले, कोई काम नहीं। अब बताओ, फारूक आजम का कौल मैं पेश करूं, मैं अपनी बात में हुजूर को कितना रंजीदा करूं, हुजूर को कितना दिल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जन्नत के लिए अमल करो, मेरा तो वो मसलक है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हुजूर को नाराज करने से बचो, हुजूर को खुश करो। हुजूर की खुशी जन्नत से बड़ी नेमत है। जन्नत छोटी चीज है, हुजूर की रज़ा बड़ी चीज है। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम क्या करते हो, कौन क्या करता है, मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, खुद क्या कर रहे हो सोचो। आप अपने पीर से, आप अपने माँ बाप से, आप अपने दोस्तों से, आप अपने अहबाब से, सब से अपने अमाल छुपा सकते हो, रसूलुल्लाह से अपने अमाल नहीं छुपा सकते। कब तक अपने नबी का दिल दुखाओगे? कभी आप अपने आप में डूब के सोचो कि मैं हुजूर को कितनी अजियत दे रहा हूं। एक बात कह दूं आगे बढ़ के, ताइफ में रसूलुल्लाह को जो पत्थर मारे गए थे ना, वो पत्थर हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने हमारे गुनाहों की रिपोर्ट हुजूर को तकलीफ पहुंचाते।
इसीलिए बचे थे। अरे ताइफ के गुंडे तो ताइफ से निकलने के बाद हुजूर का कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन कब्र अनवर में हुजूर का दिल दुखाया। हमारे घरों का हाल सोचो, बेटियां बेपर्दा निकल रही है बाजार में, नबी के दिल पे क्या गुजरती। हमारी जवान बेटियों को हम कॉलेज और कोचिंग के नाम पर पिकनिक पर भेजते हैं नामहरमों के साथ। जिस मजहब में औरत नामहरम के साथ हज को नहीं जा सकती, जिस मजहब में औरत नामहरम के साथ हज को नहीं जा सकती, उस मजहब की बच्चियां पिकनिक पे, स्कूल कॉलेज की पिकनिक के नाम पे नामहरमों के साथ पिकनिक पे जा रही है। सोचो ना जरा, ब्यूटी पार्लर तक हमारी बेटियां शादी के मौके पे चेहरा बनाने जा रही है। कभी गैरत नहीं आई कि हुजूर को क्या तकलीफ पहुंचा रहे। हम ही बचे थे। आशिकों का काम यही होता है, दिल दुखाना होता है आशिकों का काम। अरे जिस मजहब और मसलक में औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, उस मजहब की मानने वाली बेटी ब्यूटी पार्लर कैसे जा सकती है? कभी सोचा, हम कभी गौर किया? हमारे नबी की शहजादी के दुपट्टे को चांद और सूरज ना देखे, और हम माज़अल्लाह अपनी बेटी को किसी के भी साथ अकेले स्कूल भेज रहे, कॉलेज में। स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए मैं मना नहीं करता, मैं तो उलमा के पीछे हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ऐसी तालीम को आग लगे जो मजहब और मसलक को छोड़ करके हासिल की जाए, जो हया का जनाजा निकाल कर हासिल की। मेरे भाइयों, तालीम जरूर हासिल करो, तालीम जरूरत है, लेकिन मजहब के क़ुयूदात के साथ, मजहब के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, मजहब के कानून के साथ। एक बाप अपनी बेटी को खुद कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, उसकी इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है तो कर। आज हमारी बेटियां गैरों के रानों पर हाथ रख करके मेहंदियां लगा रही शादी के मौके पर, और हमने उसको फैशन का नाम दिया है। पाकिस्तानी सीरियलों के नाम पे मंगनी के मौके पर लड़का लड़की को मंगनी के मौके पे सोने की अंगूठी पहना रहा है। ये फैशन, लानत हो इसे पाकिस्तानी सीरियलों पर। हम किसी सीरियल के पाबंद नहीं है। सीरियलों के मुतालिक जिंदगी वो गुजारे जो लोगों के पास रसूलुल्लाह का कानून नहीं है। हम किसी सीरियल पे क्या जिंदगी गुजारेंगे? हमारे पास रसूलुल्लाह की पाकीज़ा जिंदगी मौजूद है, हमारे पास शरीयत मौजूद है, और इतनी खूबसूरत हुजूर की जिंदगी है, इतनी खूबसूरत किसी की नहीं। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलील बेमिसाल। ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आज बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है, आज बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, मजहब और मसलक से बागी हो रहे हैं। आज जरूरत है हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, टीचर बनाए, इंजीनियर बनाए, लॉयर बनाए, सब बनाए, लेकिन सबसे पहले उनको मुसलमान बनाए। इतना इल्म दो अपने बच्चों को कि हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा हमारा जनाजा पढ़ा सके। जब बच्चा पैदा हुआ, हम बच्चे के कान में अजान देने के काबिल नहीं थे, और जब हम मर गए तो हमारे बच्चा हमारा जनाजा पढ़ाने के काबिल न रहा। क्या क्या दिया, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर? अब बाप की अजान कान में नसीब न हुई और बेटे का जनाजा नसीब न हो सका, यही है। इसलिए आज दारुल का जलसा है, मेरी गुजारिश है, जो कुछ आज से पहले हुआ तौबा करो, अपने नबी को मनाओ, हुजूर से कहो या रसूलल्लाह हमसे भूल हुई, हमने आपका बहुत दिल दुखाया ना। दिल दुखाने का हमारा मकसद नहीं था, यकीनन मकसद नहीं था, लेकिन आपका दिल दुख गया, क्योंकि फारूक आजम ने बताया कि जो गुनाह करता है नबी का दिल दुखाता है। और जब भी दिल चाहे ना गुनाह करने को तो सोच लेना, कार में बैठकर जब गाना सुनने को दिल चाहे तो सोचना, इधर गाना स्टार्ट होगा, उधर नबी के दिल पे क्या गुजरे। किसी औरत पर जब बदनजरी करने को दिल चाहे तो सोच लेना, इधर मैं बदनजरी करूंगा, उधर हुजूर के दिल पे क्या गुजरे। जब जुआ खेलने को दिल चाहे, वो जुआ जिसके बारे में इमाम गजाली कहते हैं, जो जुआ खेलता है क़यामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा, खिंजीर के खून में रंगा हुआ होगा। इमाम गजाली लिखते हैं, जो मोबाइल पर कोई दुबई में बैठ के, कोई कलकत्ता में बैठ के, कोई बम्बई में बैठ के नेट पे कनेक्ट होकर के जो मोबाइल पे गेम जो जुआ खेलते हो, कयामत के दिन तैयार रहो, सूअर के खून में हाथ रंगा होगा। आज जलसे में आए हो ना, सब तब के बैठे हो, जैसे ही जलसा खत्म होगा हुजूर कमरुल उलमा का हाथ चूमो, चूमना भी चाहिए। मैंने बुजुर्गों के हाथ चूमने की बड़ी फजीलत पढ़ी, बुजुर्गों से मिलने की बड़ी फजीलत पड़ी। एक ऐसा बादशाह जिसने कई लोगों को कत्ल किया, बल्कि कई 100 लोगों को कत्ल किया, लेकिन उसको लोगों ने जन्नत में देख लिया। ख्वाब था, ख्वाब बता रहा। तो लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के दुश्मन तू जन्नत में कैसे आया? तो उसने कहा, मैंने एक मर्तबा इमाम हसन बसरी के हाथ चूम लिए थे अकीदत से, उसी के सदके मुझे जन्नत मिल गई। ये बात भी है। कमरुल उलमा का हाथ चूम, उनके शहजादे और भी उलमा सुना है, मुफ्ती शेर बिहार के शहजादगान भी मौजूद है, आए हुए और भी लोग मौजूद हैं, तो सबके हाथ चूमने की आप कोशिश करेंगे, अच्छी बात। लेकिन एक बात कहता हूँ,
जलसे में तो उलमा है, जलसे में उलमा है, लेकिन क़यामत में ऐसा जलसा है जिसमें उलमा नहीं है, सिर्फ जाने उलमा है, मुस्तफ़ा जाने। और आका क़यामत में अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, ये भी क़यामत है। क़यामत में ये भी हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करें। अब सोचो, जिन्होंने जुआ खेला होगा उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, तो क्या सूअर के खून के हाथ भरे लेकर के वो हुजूर से मुसाफा कर सकेगा? तौबा कर। तौबा हमारे मजहब में वो है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया है। तौबा कर। सैयदी महबूब इलाही कहते हैं मुत्तकी का नाम है अमल और तौबा करने वाले का नाम है अमल, दोनों इक्वल होता है। मुत्तकी के नाम अमाल में कोई गुनाह नहीं होता और तौबा करने वाले के नाम अमाल में कोई गुनाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुत्तकी के नाम अमाल में गुनाह इसलिए नहीं होता कि उसने गुनाह किया नहीं, और तौबा करने वाले के नाम अमाल में गुनाह इसलिए नहीं होता कि किया तो था मगर तौबा कर लिया तो अल्लाह ने सब माफ कर दिया, सब डिलीट हो गया, खत्म हो गया, पूरा नाम अमाल पाको साफ हो गया। गौर कीजिए, ये तौबा है। और तौबा के लिए शर्त कान खींचना नहीं, गाल पीटना नहीं। तौबा के लिए शर्त क्या है? सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाना, नादिम हो जाना, आज से जो हुआ माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। और जब वादा कर लिया तो तौबा पे कायम रहना। किस तरह से? जैसे बकरी के थन से जिस सुराख से दूध निकल कर दोबारा उसी सुराख से दाखिल नहीं हो सकता, ऐसे गुनाह के माहौल से निकलकर दोबारा गुनाह की तरफ न लौटो। इसका नाम तौबा है। जो ऐसी तौबा करता है अल्लाह उसको अपना वली बना लेता है। माशाअल्लाह, ये है तौबा की बरकत। तौबा करो, सच्ची तौबा करो। अगर आपके थकने का खौफ न होता तो मैं तौबा के बारे में एक रिवायत पढ़ता, लेकिन बहुत टाइम हो गया इसलिए अभी नहीं पढ़ता। मैं बात इसी पे एंड कर रहा हूँ। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, माफी तलब कर लो अल्लाह से, हुजूर को मनाओ, राजी करो। और अभी तो 2 दिन के बाद शब बरात भी आने वाली है, तौबा की रात, खूब तौबा करो। बनी कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर लोग बख्शे जाते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि सभी मुसलमान बख्श दिए जाते हैं, चंद के। एक वो नहीं बख्शा जाता जो माँ बाप का नाफरमान है, एक वो नहीं बख्शा जाता जो शराब पीने का आदी है, एक वो नहीं बख्शा जाता जो लोगों पे जादू करता कराता है, और एक वो नहीं बख्शा जाता जो लोगों के लिए दिल में कीना रखता है। इसलिए 4 में से जो भी काम करते थे पहले माफी मुफव्वल कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। कोई शराब पीता हो तो वो छोड़ दे, किसी पे जादू किया कराया हो तो उससे तौबा कर ले, और खास तौर पर अपने दिल से कीना निकाल दो। अगर कीना दिल में रहेगा तो सलातुल तस्बीह पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। अगर दिल में कीना है तो बख्शे नहीं जाओगे। दिल में कीना, दिल से कीना निकाल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो दाढ़ियां भी खूबसूरत रखते हैं, टोपियां भी अच्छी पहनते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, अच्छे खासे दीनदार भी कहलाते हैं, तहज्जुद गुजार भी है। उन्होंने सब किया लेकिन दिल साफ करने पे वो कादिर न रहे। आज अपनी दुनिया इतनी खूबसूरत हो गई है कि बैतुल खला लोगों के साफ है, बैतुल खला लोगों के साफ, बहुत साफ सुथरे। मैं तो समझता हूँ रोजाना हम लोग नए नए घर के बैतुल खला में जाते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि क्या एहतिमाम है, चमक रहे लोगों के बैतुल खला, और दिल बैतुल खला बने। जिस दिल को साफ करना था वो बैतुल खला से भी ज्यादा गंदा है, और जो बैतुल खला गंदा रहता था वो दिल से ज्यादा साफ। बैतुल खला साफ कर लिया, दिल अभी तक गंदा ही रहा। इस दिल के अंदर क्या क्या है पता है? बुग़्ज़, कीना, हसद, कितने बुत हैं मेरे भाई। जब बुत खाना कोई कमरा बन जाए तो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो जो दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, तकब्बुर का बुत खाना, कितने बुत सजा रखे हैं। इसलिए दिल से निकालो, इन बुतों को निकालो, तौबा करो। और तौबा करके आखिरी बात पैगाम के तौर पे, ये मदरसे का जलसा है, मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को फर्ज उलूम पढ़ाओ। इतना इल्म हर बच्चे और बच्ची के पास होना चाहिए जितना इल्म सीखना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। इतना इल्म अपने बच्चों, यानी कहीं अगर बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? अगर नमाज का वक्त आ जाए तो हमारा हर बच्चा नमाज पढ़ाने की सलाहियत रखे। मेरे भाई अपने बच्चों को इतना पढ़ा दो कि हम मर जाए ना तो 3 मरतबा सही तलफ्फुज के साथ वो कुल हु अल्लाह रोजाना पढ़ के हमें इसाले सवाब कर सके। अपने बच्चों को इतना दीन दे दो कि वो नमाजी बन सके। अपने बच्चे को इतना दीन दे दो कि वो सही तौर पे रमजान शरीफ के रोजे रख सके। बच्चियों को इतना पढ़ा दो कि वो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सके। और साथ ही साथ बच्चियों को इतनी तालीम दे दो, और साथ ही साथ कोशिश करो कि तालीम के नाम पर जहाँ काम हो रहा है
अपने अखराजात वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करो, एजुकेशन के नाम पे ज़्यादा खर्च करो, अच्छे इदारे बनाओ, अच्छे इदारों को कामयाब करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।